राधे राधे दोस्तों मेरे चैनल आर्य पर आप सभी लोग को स्वागत है। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा जब साइंस की तरफ आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमारा पहला ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूशन। दोस्तों पॉल्यूशन मतलब गंदगी। आप कितना हमारे पॉल्यूशन करते हो, पॉल्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, हम हमारा आप सोचो कि 500 से 1000 साल पहले हमारा अर्थ कैसा था और आज हमारा अर्थ या हमारा एनवायरनमेंट अभी कैसा हो रहा है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारा ये जो अर्थ अभी कैसा दिख रहा है, देखो। तो इसीलिए हमको क्या करना है, पॉल्यूशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों होता है पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को हम कैसे रोकें। इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से इसको समझेंगे कि नहीं दोस्तों हम पहले क्या हम प्लास्टिक्स वगैरह इसको यूज़ करते थे। पहले हम सिर्फ कागज़ का चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन आज पॉल्यूशन इतना गंदगी हो चुका है चारों तरफ कि हम रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कैसे रोकें, पॉल्यूशन क्या है, उन सब के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, देखो लिखा गया है, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और कंटामिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट नेगेटिवली अफेक्टिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जब आप हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में जब कुछ नेचर को छेड़खानी करते हो तभी तो ख़राब होता है कोई चीज़। तो क्या छेड़खानी करते हो? जब हमारे एनवायरनमेंट में आप कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ख़राब चीज़ें जब डालते हो, जैसे हमारा एयर को आप ख़राब करते हो, वाटर को ख़राब करते हो, सॉइल को, और उसी के साथ साथ मेन चीज़ आप हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर ख़राब करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों यहाँ पे दो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, पिक्चर 1, पिक्चर 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पानी कितना गंदा हो चुका है। कैसे गंदा हो चुका है दोस्तों? हम दो केस चलते हैं, एक होता है टाउन का केस चलते हैं, दूसरा है हमारा विलेज का केस देखते हैं। दोस्तों टाउन में सिर्फ गंदगी होता है और विलेज में गंदगी नहीं होता है, ये नहीं है। दोनों जगह पे गंदगी होता है। टाउन में क्या होता है, हमारा जितना भी गंदगी है सब जाके नदी वगैरह में, रिवर में डालते हैं। गांव में क्या होता है, हम ना कचरा ये सब भी जाकर विलेज जो हमारे पॉन्ड्स में डालते हैं। जितना भी फैक्ट्री है सबसे ये डालते हैं जब कचरा जाके। तो ऐसा देख सकते हो आप कितना गंदगी चारों तरफ। पानी क्या साफ है क्या? यहाँ पे नहीं है, पानी बहुत ही गंदा हो चुका है। इस पानी को कैसे करते हैं, जब हम विलेज में जब हम अपने एनिमल्स वगैरह को, पेट एनिमल्स को जब जाके पानी में नहलाते हैं, हमारा गाड़ी वगैरह को वहाँ पे धोते हैं, एनिमल्स को धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, और जब जाके हमारा पॉटी करके जब वहाँ पे हम साफ़ सफाई करते हैं तब वहाँ पे हमारा पॉन्ड सब गंदा होता है। ठीक उसी तरह जब हम सब कुछ गंदगी जाके, टाउन के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब जाके नदी में डालते हैं, तो नदी का पानी तो गंदा ही होगा ना। समझे दोस्तों? देखो यहाँ पे लिखा है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ऑयल स्पिल्स एंड सीवेज डंपिंग मेकिंग वाटर अनसेफ फॉर कंजप्शन एंड मेराइन लाइफ। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम हमारे इंडस्ट्री के जो वेस्ट है उसको डालते हैं, प्लास्टिक के वेस्ट को डालते हैं, ऑयल स्पिल्स को डालते हैं, मतलब पानी में अगर ऑयल हो जाता है तब हम ये करते हैं। और हमारा सीवेज, जितना भी गंदगी सब जब हम जाके पानी में डालते हैं, डंपिंग करते हैं, और मेकिंग, जो कि हमारे पानी को बहुत अनसेफ है, पानी के लिए बहुत अनसेफ है। और जो हमारे कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन मतलब हमारे यूज़ करने के लिए जब वो नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तभी हम उसको क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन होते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है ये गंदगी। हम बोलते हैं कि वाटर पोल्यूशन सिर्फ हमारे लिए नहीं भाई, ये मेराइन लाइफ के लिए भी है। मेराइन लाइफ मतलब पानी में जो फिश हैं उनको, उनके लिए भी हैं। और क्या, जितने भी पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी ये वाटर पोल्यूशन अफेक्ट करता है। दोस्तों ये पिक्चर आप देखो, यहाँ पे दो पिक्चर है, पिक्चर 1। दोस्तों यहाँ पे आप दो पिक्चर दिया गया है, पिक्चर 1, पिक्चर 2। देखो कैसे फैक्ट्री से जब धुआं निकलता है कैसा दिखता है, देखो। और देखो यहाँ का मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और फ्यूचर में हमारा अर्थ ऐसा ही देखेगा, जल रहा है, चारों तरफ जल रहा है।
तो इस ये है हमारा एयर पोल्यूशन। दोस्तों हम जितना अगर फैक्ट्री इन सब यूज़ करेंगे, फैक्ट्री का जो वेस्ट है उनसे सब धुआं जो निकलता है, जब वो अर्थ के एयर में जब मिलेगा तो हमारा एयर पोल्यूशन ही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना हम धुआं निकलता है, काला धुआं, उनमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और देखो फ्यूचर में हमारा अर्थ कैसे जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एयर पोल्यूशन लिखा गया है कॉज्ड बाय एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। जब हम व्हीकल से कुछ गंदगी निकलता है, इंडस्ट्री से, बर्निंग फसिल्स फ्यूल। दोस्तों फसिल्स फ्यूल मतलब जो हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हमारा एयर पोल्यूशन होता है। एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काट देते हैं, पेड़ को आग लगा देते हैं, इन सब जंगल जलता है, तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और ये हमको क्या अफेक्ट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब लॉन्ग्स वगैरह इन सब से डिजीज़ करता है। और हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी करता है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों क्या होता है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर राइजेस होना। कैसे टेम्परेचर राइजेस होगा, इनसे व्हीकल से, इंडस्ट्री से जब धुआं निकलता है, बर्निंग फसिल्स फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इनसे क्या होता है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर हाई होता है। इसको ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों पॉल्यूशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशन हैं। चलो देखते हैं कि ये हमको कैसे इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों हमारे रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज़ को ये प्रॉब्लम करता है, जिससे हमको अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, हार्ट से प्रॉब्लम। और ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम अर्थ हमारा एयर में इतना पोल्यूशन हो रहा है तो ये वगैरह सब डिजीज़ होते हैं। और वाटर पोल्यूशन से क्या क्या डिजीज़ होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, जैसे कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा वाला पानी हम जब यूज़ करते हैं तो कोलेरा, डिसेंट्री और टाइफाइड जैसे बीमारियां हमको होती है, ठीक है। और क्या क्या होता है हमारा, जब सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल अगर गंदा हो जाए तो पॉल्यूटेड सॉइल रिड्यूस क्रॉप क्वालिटी। मतलब दोस्तों अगर हमारा सॉइल में प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक दोस्तों आप आज अगर सॉइल में प्लास्टिक डालते हो, अगर 500 साल, 1000 साल के बाद भी अगर आप जाके चेक करते हो तो आपका सॉइल ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करता है, ये हमारे क्रॉप को, क्वालिटी को ख़त्म करता है, जिससे क्या होता है, फूड का शॉर्टेज होता है, खाना ठीक से नहीं होता है। इसीलिए हमारा हेल्थ रिस्क होता है, हमारा तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस जब सॉइल में जाता है तो हमारा हेल्थ ख़राब होता है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, जैसे हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ठंडा भी लगेगा, मतलब क्लाइमेट ठीक तरह से नहीं होगा। और क्या होता है, एसिड रेन फॉर्मेशन, मतलब फैक्ट्री से जो सल्फर, नाइट्रोजन ये जो निकलता है, जब ये रेन के साथ मिल जाता है तो हमारे जो बारिश गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और इससे क्या होता है, हमारा क्रॉप्स ख़राब होता है, सॉइल ख़राब हो जाता है, और हमारे बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, जिसे अगर देखो दोस्तों एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। अगर उनका लैंड और वाटर दोनों ही ख़राब हो जाता है तो उनका हैबिटेट भी ख़राब हो जाता है, मतलब उनका हैबिटेट मतलब उनका जो एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाता है, जिससे वो जानवर क्या रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे नहीं, वो जानवर एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, मेराइन लाइफ डैमेज। मेराइन लाइफ क्या होता है, जो पानी में जो रहते हैं जो एनिमल्स, उनको मेराइन लाइफ उनका डैमेज कैसे होता है, जब हम वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे, ऑयल स्पिल्स करेंगे, पॉइजन डालेंगे, तो मेराइन लाइफ क्या, उनका इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। नॉइज़ पोल्यूशन क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, और क्या करता है वो, हमारे स्ट्रेस होता है, हमको हियरिंग लॉस, सुनाई कम देता है, और हमारा स्लीपिंग पैटर्न को भी ख़राब करते हैं, मतलब सो नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक में दिस क्या इम्पैक्ट करता है, जैसे हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट राइज ड्यू टू पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज एंड एग्रीकल्चरल लॉस अफेक्ट फूड प्रोडक्शन। दोस्तों हमारा हेल्थ ही ख़राब हो जाएगा पोल्यूशन से, और हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चरल लॉस मतलब खेती अच्छे से नहीं होगा तो ही हमारा इकोनॉमिक हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा। और क्या करता है दोस्तों, हमारे बायोडाइवर्सिटी को भी ये लॉस करता है, मतलब पोल्यूशन क्या करता है, हमारे इकोसिस्टम को ख़राब करता है, और चारों तरफ इम्बैलेंस रहता है। इम्बैलेंस रहेगा ना दोस्तों, अगर हमारा प्लांट्स और एनिमल का स्पेसिस ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। प्लांट्स अगर नहीं है, एनिमल्स नहीं है, तो ये सब इम्बैलेंस ही है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ेंगे उससे बचें कैसे।
वे टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन से कैसे खुद को रोके। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सोलर एनर्जी को, सन की लाइट से हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और विंड से हम यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो मतलब पानी से हम यूज़ करते हैं, जो पानी की एनर्जी को यूज़ करेंगे, और जिससे क्या होता है, रिड्यूस फॉसिल्स फ्यूल एमिशन। तो अगर हम फॉसिल्स फ्यूल को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारा पोल्यूशन रुक सकता है। और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कोई भी, जैसे वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम रिड्यूस करें, उसको रीयूज़ करें और उसको रिसाइकल करें, मतलब ज़्यादा नहीं करें उसको। अगर समझ लो एग्जांपल, आपके घर में एक प्लास्टिक चेयर है और टूट गया है, उसको आप बाहर नहीं फेंको कि आग नहीं लगा, उसको फिर से रिसाइकल करो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, और पेपर का आप यूज़ करो चीज़ें, उनसे आपका पोल्यूशन कम हो सकता है। और क्या होता है, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इको फ्रेंडली व्हीकल्स। दोस्तों देखो, अगर हम सोचो हमारा घर यहाँ पे है और आपका दुकान यहाँ पे थोड़ा ही दूर है, 100 मीटर का दूर डिस्टेंस है, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं कि हम बाइक से जाके आएंगे, हम अपना कार यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होता है, बाइक और कार से जो धुआं निकलता है वो हमारे क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, ठीक है। इसीलिए हम उससे बचने के लिए हम क्या करें, इधर पैदल चल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो बसेस हो गया, ट्रेन हो गया, बाइसाइकिल का यूज़ करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। और दोस्तों हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो प्लांट क्या करता है, हमारे अर्थ से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हमारा लाइफ अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हमारा लाइफ प्रॉब्लम में होगा कि नहीं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। और क्या, रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस, प्लास्टिक को यूज़ को रिड्यूस करें, कागज़ की चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा पोल्यूशन रुक सकता है। दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़े। पॉल्यूशन, मैं सोचता हूँ कि आप पॉल्यूशन को अच्छे से समझ लिए, पॉल्यूशन क्या है, किस टाइप के पॉल्यूशन हैं और क्या अफेक्ट करता है, और ख़ुद को हम पॉल्यूशन से कैसे रोकें, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ें। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं सोचता हूँ कि आप को जैसे कुछ भी डाउट नहीं हो, अगर डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिए कि इस टॉपिक में सर आप वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूंगा, ठीक है। और आप अपने छोटे भाई बहनों को भी ये वीडियो भेजें, जो कि उनके लिए भी मदद करें। आप अपने यहाँ ये सब चीज़ें घर में भी दिखाएं कि प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ नहीं करें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, या बैग प्लास्टिक के यूज़ करके कागज़ का बैग यूज़ करें, तो क्या कपड़ा का बैग यूज़ करें, इससे पोल्यूशन रुक सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी के लिए टाटा, बाय बाय।